गांव डूबेगा कि रहेगा, लेकिन डीएम साहब आप बैठे रहिए और बैठ करके इंतजार करिए कि कब गांव डूब जाए, कब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, तब जा करके इनको अलर्ट करिएगा और एक सूचना भेज दीजिएगा, भैया गांव छोड़ करके भागो, आपके लिए तंबू और टेंट की व्यवस्था। ये जो किसानों की भूमि है, इनकी जो जमीनें हैं, जिनको चीर करके अन्न पैदा करते हैं और पूरी दुनिया को एक जून की रोटी पहुंचाते हैं, आज वही पूरी की पूरी तरह से गंगा में समाहित होती जा रही है। यही गांव तुलसीपुर है, कभी ये गंगा में हुआ करता था और ये गंगा में बह जाने के बाद फिर जाकर के इन लोगों ने घर बनाया है। और फिर साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में मैं तमाम जो है बाढ़ ग्रस्त इलाके की खबरें आपके बीच में लेकर के मैं आ रहा हूं। आज मैं देखिए गंगा के बिल्कुल तटवर्ती इलाके में मैं खड़ा हूं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि गंगा का जो पानी है, बिल्कुल जो गंगा की धारा है कितनी ज़बरदस्त तरह के, कितनी प्रबल है कि यहाँ बहुत तगड़ा कटान चल रहा है। और हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे एक नाला टाइप यहाँ हो गया है, तो लोग सोच रहे हैं कि गांव में पानी चला जाएगा और गांव के लोग मिलकर के इसको यहाँ बांध रहे हैं कि अगर पानी आ गया, क्योंकि इनका ये रास्ता है, ये रास्ता, इसी रास्ते को पकड़ करके ये लोग रोज आते जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी मैं बता दूं कि बहुत जल्दी जो यहाँ का जनजीवन है अस्त व्यस्त होने जा रहा है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे ठीक बाईं तरफ, एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, हमारे बाईं तरफ ये गाँव है और ये गाँव कभी गंगा में हुआ करता था। हमारी दाहिनी तरफ जो गंगा है, इस गंगा में ये गाँव हुआ करता था और कुछ वर्ष पहले इसी में ये गांव डूब गया और डूबने के बाद फिर जाके यहाँ के लोगों ने वहाँ अपना घर बसाया है, वहाँ अपना गांव बसाया है और वो लोग वहाँ रह रहे हैं। अब उनकी चिंता इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिर से गंगा में बाढ़ आने शुरू हो गया है। गंगा का जलस्तर जो है प्रति घंटा बढ़ रहा है, इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है कि लोग एकदम बिल्कुल परेशान हो गए हैं। और अब केवल इंतजार करना है इनको, और हम भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करिएगा, गंगा के तटवर्ती इलाकों में, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में डीएम साहब का इश्तेहार आएगा, पेपर में इश्तेहार आएगा, रेडियो पर आएगा, टीवी पर आएगा कि आप लोग अलर्ट हो जाइए और गांव छोड़ करके भाग जाइए। जो लोग गंगा के तटवर्ती इलाकों में हैं, अब गांव छोड़ करके भागिए, ये अलर्ट जारी होगा और ये लोग फिर अपना घर छोड़ करके पलायन करना शुरू कर देंगे। अब जानिए ये गांव बिल्कुल पहले भी डूब चुका है और कई वर्षों से लगातार इनकी ये समस्या है। और जो लोग गंगा तट के तटवर्ती इलाकों से दूर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो गंगा जीवन दायिनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है, जब इन तटवर्ती इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तो यही गंगा इनके लिए अभिशाप बन जाती है, ये जान लीजिएगा। अब हम जहाँ खड़े हैं, ये लोग आनन फानन में यहाँ बांध बांध रहे हैं। देखिए अब यहाँ बताइए ना कि बलुई मिट्टी से बांधा जाने वाला ये बांध कई मिनट टिकेगा, लेकिन क्या है कि प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ से केवल 500 मीटर दूर जाएंगे तो बड़े बड़े बोल्डर लगा करके यहाँ बांध दिया गया है कि यहाँ कटान ना हो। लेकिन यहाँ देखिए अभी कल परसों से पानी बढ़ना शुरू हुआ है और यहाँ कटान इतनी तगड़ी होने लगी है कि यहाँ जो आम रास्ता था जिससे लोग आ जा रहे थे किसी तरह से, वो अब बिल्कुल कट करके गंगा में गिरने के लिए आतुर है, जान लीजिएगा। और पूरी तरह से ये गिर करके गंगा में समाहित हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, महिलाएं हैं और महिलाएं बहुत ठीक तरह से समझती हैं जब जनजीवन अस्त व्यस्त होगा तो परिवार की क्या हालत होगी, ये लोग ठीक से समझती हैं। थोड़ा सा आ जाइए आगे, आ जाइए। क्या नाम है आपका? तो दुर्गा देवी। पानी कहिया से बढ़त हो में? पानी तो एक हफ्ता में आई गल। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी का लगत हो कि पूरा पानी गांव में हल जाए? हाँ हेल जाए। अच्छा हेल जाए कौन तो गांव में जब पानी चल जाला तो दिक्कत होले बहुत ज्यादा। हाँ पानी तो भाई अब लड़का परिवार सब अंडा बच्चा लेके और चल जाला कहीं रोड पर, स्कूल पर। अच्छा हाँ अब देखिए कैंप लगाया जाएगा, वही चीज मैं दिखा रहा हूँ। और जो लोग दूर बैठ करके गंगा के बाढ़ का आनंद बैठ करके टीवियों में, सोशल मीडिया पर और तमाम तरीके से ले रहे होंगे, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इनका दर्द देखना होगा ना तो आइएगा गंगा के तटवर्ती इलाकों में और आकर के देखिएगा। आपको इस बात को जरूर समझ में आएगा, एहसास होगा कि आपको हर साल घर बनाना हो, हर साल घर उजाड़ना हो, घर उजड़ जाए और हर साल घर बनाना हो, या हर साल घर छोड़ करके भागना पड़े, जाकर के कैंपों में जीवन बिताना पड़े अपने बच्चों को लेकर के, तो कैसा लगेगा एक बार एहसास करिएगा। और महिलाएं हमारे बीच में, क्या नाम हो तुम्हारा?
चंदा देवी, कहाँ यही घर हो? तुलसीपुर। तुलसीपुर घर हो। तो अभी गंगा का पानी जब चल जाला गांव में, तो अभी कहाँ में नाव से जाए आवे जाए पड़ेला, कैसे ही सवाल है? नाव से जाए के पड़ला, बर बाजार कर, अच्छा। दुकान दौरी कर, गेहूँ पिसावा, नाव से जाए के पड़ला। अच्छा। लड़का बच्चा गोरू बच्चा सब स्कूल पर चल जाला। अच्छा। हाँ। तो ये जब पानी आके इधर लग जात हुई, तो जब पानी जब घटत हुई तो फिर भी बहुत दिन तक इधर कीचड़ बजात हुई, बहुत 3-4 महीना होते कार्तिक ले, मतलब बहुत ज्यादा दुर्गंध आवत हुई, बहुत ज्यादा महकत हुई ना। हाँ। अब देखिए बहुत सारी जिल्लतें झेलनी पड़ती है। तटवर्ती इलाकों में आप आइएगा, तटवर्ती इलाकों में जब आप आएंगे तो ये समझ में आएगा कि बहुत सारी जिल्लतें झेलनी पड़ती है। कुछ युवा लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ खड़े होकर के, अब ये देखिए ये बिल्कुल तमाशबीन है, बिल्कुल तमाशा ही देखेंगे, इसलिए कि अपने जो बर्बादी का जो मंजर है उनके, वो कहीं ना कहीं बड़ी जो है मतलब जो खौफ है इनके दिलों में, इनके आंखों में साफ दिखाई देता होगा। क्या नाम है आपका? भुआल बिंद। भुआल जी बताइए कि गंगा का पानी अब बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कितने दिन में गांव में घुस जाए? बस ऐसे बढ़ता रहेगा तो कल सुबह तो कल शाम तक चला जाएगा जी। लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई इधर है, नजरिया है, कोई आया आदेश उदेश? कोई नहीं आदेश है। हम खुद आपदा मित्र हैं और हमको कोई सूचना नहीं आई है कि आप आपदा मित्र हैं? जी। अब देखिए हमारे साथ एक आपदा मित्र हैं और इनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है। और जान लीजिएगा, मैं बता दूं आपको, जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये जो खबर है, जो मैं खबर भेज रहा हूं, देखिएगा केवल चंद दिनों का इंतजार करिएगा, जान लीजिए कुछ समयों का इंतजार करिएगा, ये पूरा का पूरा गांव डूबता हुआ नजर आएगा। और एक भैया हमसे मिल गए जो ये यहाँ आपदा मित्र है, ठीक ना, यहाँ देखते हैं। अब इनको भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आएगा, गांव डूबेगा कि रहेगा, लेकिन डीएम साहब आप बैठे रहिए और बैठ करके इंतजार करिए कि कब गांव डूब जाए, कब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, तब जा करके इनको अलर्ट करिएगा और एक सूचना भेज दीजिएगा, भैया गांव छोड़ करके भागो, आपके लिए तंबू और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए सामान्य सा अभी पानी बढ़ गया है यहाँ, और ये पूरी तरह से कटान होना शुरू हो गया है। 2 किलोमीटर और इधर पत्थर लगा दिया गया होता, क्योंकि इसी गंगा की सफाई में पूरा देश जानता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे, अरबों रुपए खर्च किए गए होंगे गंगा सफाई के नाम पर। लेकिन यहाँ देखिए जो किसानों की भूमि है, इनकी जो जमीनें हैं, जिनको चीर करके अन्न पैदा करते हैं और पूरी दुनिया को एक जून की रोटी पहुंचाते हैं, आज वही पूरी की पूरी तरह से गंगा में समाहित होती जा रही है। ये जमीन इनकी खत्म होगी, कल घर में इनके जब पानी घुसेगा तब जाकर के अलर्ट जारी होता है कि भैया गांव छोड़ करके भाग जाओ। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं, सही बात है। सही है जी। तो अभी क्या लगता है अब जो प्रशासन सुनेगा कि इसी तरह से जिसे हर साल से चल रहा है उसी तरह से चलता तो लग रहा है कि जो हर साल जैसे चलता है उसी तरह इस बार भी चला जाएगा। अच्छा। और प्रशासन की तरह कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कितना दर्द होता होगा, हर साल आप लोगों को ये दंश झेलना पड़ता है, जो बाढ़ का दंश है हर साल झेलना पड़ता है। मतलब हमको तो सोच करके ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे ये स्थिति झेलनी पड़ती तो हम क्या करते, कैसे अपने आप को मैनेज करते, कैसे अपने परिवार के विकास को जो है और आगे बढ़ाते, कैसे इनके परिवार का विकास होगा। हर साल इनका घर उजड़ता है, हर साल ये घर छोड़ करके भाग करके कैंपों में बिताते हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? अरे कैसा महसूस होता था, सबसे बेकार दुख होता है, सबसे ज्यादा तो पशुओं को दुख होता है। पशुओं को रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए चारा मिलता है, सब उसी तरह जो मिलता है खाना रहते हैं, इसी तरह खड़े रहते हैं। अब देखिए खेती जब बर्बाद हो जाएगी, इनको तो राहत सामग्री पहुंचा देंगे डीएम साहब, और तमाम समाज सेवा का ढोंग करने वाले जनप्रतिनिधि इस जनपद गाजीपुर में है, राहत के नाम पर इनको कुछ न कुछ तो पहुंचा लेंगे, जिससे 15 दिन 20 दिन 1 महीना इनका कैंपों में बीत जाएगा। लेकिन जो पशु हैं उनको चारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी आप कोई देख रहे हैं ना ललहाती हुई फसल, हरियाली आपको इस समय दिख रही होगी, लेकिन जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ में ये पूरी की पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आएगा। यहाँ बिल्कुल पानी, चारों तरफ देखेंगे तो पूरी तरह से पानी फैला हुआ नजर आएगा। लेकिन एक प्रयास है, देखिए गांव के लोगों का, ये हाथ में फावड़ा लेकर के और ये लोग पानी और ये मिट्टी जो है फेंक करके पानी को रोकने का
प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे पानी नहीं रोका जाएगा, ये जान लीजिएगा। ये जितनी जबरदस्त लहरें हैं ना, ये बलुई मिट्टी है, तुरंत बह जाएगी। लेकिन फिर भी गांव के लोगों को अपने भविष्य की चिंता है। ये जानते हैं कि 4 दिनों के बाद हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन प्रशासन कब सोचेगा? जब हम लोग चिल्लाते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बार बार लिखते हैं आप कि मैं चिल्ला रहा हूं, लेकिन भैया मैं उनके लिए चिल्लाता हूं जिनको सुनाई थोड़ा ऊंचा देता है, उनके लिए चिल्लाना पड़ता है। और आज मैं चिल्ला रहा हूं सिर्फ उनके लिए कि सुनो हमारी बात और आओ इन गाँव में और आ करके देखो इनके बच्चों का भविष्य इस तरह का है कि इनका घर रोज उजड़ता है और रोज बनता है। हर साल की मैं बात कर रहा हूं, यही गांव तुलसीपुर है। कभी ये गंगा में हुआ करता था और ये गंगा में बह जाने के बाद फिर जाकर के इन लोगों ने घर बनाया है। और फिर प्रशासन और सरकारें इंतजार कर रही है कि फिर ये गांव बह जाएगा और फिर जाकर के ये कहीं लोग अपना आशियाना ढूंढेंगे, कहीं ठिकाना ढूंढेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देखिए एक और हमारे बीच में है, ये भी बहुत मदद किए थे। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो नाव से घूम करके इनको भी कहा गया रहा होगा कि भैया नाव से आप मदद करो, कहा गया था पिछली बार। जी हाँ। अभी इनकी नाव देखिए गंगा में डूबी हुई नजर आ रही है और ये सुबह से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इनको हमने ढाढ़स बधाया कि घबराइएगा मत, खबरें बना करके भेजने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन रेस्क्यू करके आपकी नाव को निकालेगा, उस नाव को जिस नाव के लिए, जिस नाव के सहारे के लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हजारों लोगों की जान भी आपने बचाई थी और मदद भी की थी पिछले समय में। हाँ हाँ सर। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला सर, 2 साल से नाव चलाए, 2 साल में एक को पैसा नहीं मिला। एक को पैसा नहीं मिला? जी हाँ। बताइए, ये नाव चलाते हैं, लोगों का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है उसको किसी तरह से छोटा सा प्रयास करके उसको सामान्य तरीके से हल करने का प्रयास इन लोगों ने बड़ी जीतोड़ मेहनत करके की थी। लेकिन इनको 2 साल से पैसा भी नहीं दिया गया। क्या इस बार फिर नाव चलाएंगे? अब क्या चलाएंगे, जब हमारी नाव डूब गई तो कैसे नाव चलाएंगे? अच्छा, नाव डूब गई तो कैसे चलाएंगे? हाँ। अच्छा, नाव को निकालने का प्रयास किए कि नहीं आप? आप प्रयास किए सर, बाकी उसमें मट्टी दब गई, ना खिंचा ना पौलस रह गई। हाँ, तो ये नाव उसी में रही होगी और जब पानी का बहाव आया होगा तो मिट्टी जाकर के पहले उसमें भर गई होगी। हाँ, मिट्टी भर गई है। हाँ, अच्छा। कटान होने की वजह से मिट्टी भर गई है। अब खिंचली जा ना खिंचाई तो बराह बांध के रसरी बांध के अच्छा। छोड़ दे हलगल हो। अच्छा। हाँ। तो अभी यहाँ कितनी गहराई होगी? डूबने भर तो होगा यहीं किनारे में? अरे वहाँ भाई हमको जाना था कि 2-2.5 फुट सा पानी होगा। अच्छा, 2-2.5 हाँ 8-10 फुट। जी हाँ। देखिए 10 फुट की गहराई है यहाँ और यहाँ से इनकी नाव निकालना बड़ा मुश्किल है। और जब अलर्ट जारी होगा तो यही लोग होंगे जो इन गांव के लोगों की चिंता करेंगे, इनको बचाएंगे। लेकिन आज इससे बुरी स्थिति ये हो गई कि इनकी नाव भी इसी गंगा में डूब गई है। अब चिंता है कि कैसे निकाली जाएगी और अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिली है। नहीं सर, 2 साल आपने मेहनत की, पैसा भी नहीं मिला? पैसा भी नहीं मिला 2 साल। बताइए। हाँ। हर जगह लुटेरे बैठे हुए हैं, जान लीजिएगा। और आपदा में अवसर तलाशने का तो खेल बहुत पुराना है प्रशासन और शासन का। और आपदा में अवसर तलाशते हैं, गरीब लोगों को यहाँ लगा देते हैं कि आप उनकी मदद करो, आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपका मेहनताना दिया जाएगा। लेकिन यही एक ऐसे बेचारे हैं जो 2 साल से इनको एक भी पैसा नहीं दिया गया है। अब बताइए कि किसको मैं कोसूं? मुख्यमंत्री जी एक बार बाढ़ग्रस्त इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा कर लीजिएगा, देखिएगा कि ये गरीब कैसे चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और इससे ज़्यादा हम आशा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई वर्षों से ये लोग हमेशा ये दंश झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अरबों रुपया गंगा की सफाई में खत्म कर दिए गए, लेकिन कटान रोकने के लिए बता दे रहे हैं कोई प्रयास नहीं किया गया है। खांची में मिट्टी भर के फावड़ा चला करके ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, न जेसीबी क्रेन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। कैसे कटान रुकेगी वो तो भगवान भरोसे है। आने वाले समय में जब ये गांव डूबेगा तो मुझे भी वो दिखाने में शर्म आएगी, लेकिन फिर आऊंगा और आकर के प्रशासन और शासन को दुत्कारूंगा और दिखाऊंगा कि देखो, जिसको हमने पहले अलर्ट जारी करके हमने दिखाया था अपने चैनल पर, उस पर आपकी नजर नहीं थी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।